भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की आप सबको इस महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हमारा सौभाग्य है कि आज हम श्रीमद् भागवतम से भगवान नरसिंह देव जी के गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो बोर्ड पे स्क्रीन पे एक श्लोक नजर है, 7वां स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 17। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यतत्यद्भुतरूप उदहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यत्याद्भुतरूपदहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। दोहरा पीछे धूप है तो छाया में आ सकते हो। व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना विश्चितायत् अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। और पढ़िए। सत्यं विधातुं मृगम न माता जी। शब्दात अनुवाद और तात्पर्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की सत्यम सच विधातुम सिद्ध करने के लिए निज भृत्य भाषितम अपने दास के ही शब्दों को प्रहलाद महाराज द्वारा कहे गए शब्द कि भगवान सर्वव्यापी हैं। व्याप्तिम उपस्थिति च तथा भूतेषु जीवों तथा तत्वों के मध्य अखिलेषु समस्त च तथा आत्मनः अपना अदृश्यत दिखाई पड़ा अति अत्यंत अद्भुत अद्भुत रूपम रूप को उदोहन धारण करके स्तंभे खंबे में सभायाम सभा के भीतर ना नहीं मृगम पशु ना तो मानुषम मनुष्य
अपने दास प्रहलाद महाराज के वचन को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा भवन के खम्भे के भीतर भी हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप ना तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान इस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य, जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा, कहाँ तुम्हारा भगवान है, क्या वह इस खंभे में उपस्थित है, तो प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ, मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। अतएव हिरण्यकश्यपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन अकाट्य रूप से सत्य था, भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिसे हिरण्यकश्यपु यह ना जान पाया कि ये विराट देव सिंह है या मनुष्य। प्रहलाद महाराज की कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कौन्तेय प्रतिजाना ही ना मे भक्ता प्रणश्यति। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की बार बार धमकियाँ दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। खम्भे से प्रकट होकर भगवान ने मानो ये कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया, हो मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख लिया कि हिरण्यकश्यपु का वध ना तो किसी पशु द्वारा होगा ना मनुष्य द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो ना तो पूरी तरह मनुष्य का ना सिंह का कहा जा सकता था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही पावन दिन है, उत्सव है। नरसिंह भगवान जी का आज प्राकट्य हुआ था। नरसिंह देव भगवान की जय। हमारे सामने हैं नरसिंह भगवान जी, प्रहलाद महाराज भी हैं। और कोई पूछ सकता है कि आप गौड़िया वैष्णव हैं, आपके इष्ट तो चैतन्य महाप्रभु हैं, राधा कृष्ण हैं, तो आप रोज़ नरसिंह आरती क्यों गाते हो? ये तो अनन्य भक्ति नहीं हुई, है ना? कोई पूछ सकता है ये। तो वास्तव में हम जो रोज़ नरसिंह आरती गाते हैं, हम देखते हैं कि नरसिंह भगवान जी हमारी भक्ति में जो विघ्न आते हैं उनका वो नाश करते हैं। चांद काजी ने जब संकीर्तन को रोका, है ना, तो नरसिंह भगवान ने आके उसको धमकाया, तो उसने संकीर्तन को रोकना बंद किया, है ना। इसी ढंग से भक्तिविनोद ठाकुर जी ने योग पीठ पे
जब मंदिर बनाया तो बहुत से डाकू आक्रमण करते थे, तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने फिर वहाँ पे योगपीठ मायापुर, आप कितने लोग गए हैं मायापुर योगपीठ में, है ना, तो वहाँ पे लक्ष्मी नरसिंह देव जी की स्थापना की। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आगे भक्ति में आगे बढ़ाए, है ना। तो प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। तो पहला शब्द इतना महत्वपूर्ण है नमस्ते, नामा। क्या अर्थ होता है नमा का? नामा का होता है कि मेरा कुछ नहीं है, से नमस्ते सब कुछ आपका है, मैं और मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है ना, ये है नमस्ते। प्रतिदिन हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, नमस्ते भी हम ऐसे बोलते हैं नमस्ते नरसिंहाय। गहरा अर्थ है कि एक जीव का सबसे जो मुख्य धन है, जो उसको विशेष उपहार के रूप में कृष्ण से प्राप्त हुआ है, वो क्या है? उसकी फ्री विल, उसकी स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता भी मैं आपको देता हूँ, है ना, ये है शरणागति। वो स्वतंत्रता भी मैं आपको देता हूँ। अपनी स्वतंत्रता गलत उपयोग करके मैं कितने ही योनियों में भटक रहा हूँ, अब नमस्ते नरसिंहाय ये आपको समर्पित है ना, ये मैंने आपको दी। ठीक है। वास्तव में जो शरणागति है इसके मुख्यतः 3 पहलू होते हैं। पहला पहलू तो ये है कि हृदय में तीव्र इच्छा होनी चाहिए, मैंने कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। और दूसरा कि कृष्ण की शरण केवला भक्ति के द्वारा ग्रहण करनी है। और तीसरा, इस केवला भक्ति द्वारा कृष्ण की शरण लेने में जो भी अड़चने आएंगी उसको मैं उसकी अवहेलना कर दूंगा, उससे मैं रुकूंगा नहीं। यह है शरणागति। और जो हमारे कृष्ण के शरण लेने में अड़चने आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, उसको दूर करते हैं नरसिंह देव भगवान, है ना। और सबसे बड़ी अड़चन क्या है कृष्ण की शरण लेने में? आगे आ जाइए, पीछे ना धूप है, कुछ लोग यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ आ जाए, धूप में बैठना मुश्किल होगा, खाली पड़ा स्थान सारा। तो सबसे ज़्यादा अड़चन क्या है भगवान की शरण लेने में? हैं अहंकार। और अहंकार के 2 भाग होते हैं, अहमत्वम ममत्वम। अहम तो मतलब मैं, ममत्व मतलब मेरा। मिथ्या अहंकार क्या है कि मैं ये हूँ वो हूँ, इस संसार के जितने उपाधि हैं उससे अपनी पहचान, और ये सारी वस्तुएं मेरी हैं, मैं और मेरा। जब तक इसमें चक्कर में फंसे रहेंगे हम शरणागत नहीं हो सकते। तो आज नरसिंह देव भगवान से प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं, आज विशेष प्रार्थना करें कि ये जो मिथ्या अहंकार जो हमें राधा कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने में रोक रहा है, इसको आप दूर कर दीजिए ना। नमस्ते नरसिंहाय, है ना। जब विभीषण आए ने सोचा, रावण को छोड़कर विभीषण आए, उन्होंने सोचा भगवान राम की मैं शरण ग्रहण करूं, तो आकाश मार्ग से आ रहे थे, तो सभी वानरों ने, सुग्रीव ने देखा, सबने बोला नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इसको स्वीकार मत करना, ये तो रावण का भाई है, मुठभेदी है, कुछ पता नहीं क्या स्पाइंग करने आया है, जासूसी करने आया है, आप इसको शरण मत दीजिए, है ना। तो विभीषण ने कहा कि देखिए मैं रावण का भाई हूँ, मैं असुर हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरे हृदय में आपकी शरण लेने की इच्छा उत्पन्न हुई है ये बुझ ना जाए। एक बाधित जीव के अंदर कृष्ण की शरण लेने की इच्छा एक बड़े जो होता है ना दीपक छोटा सा जल रहा है उसके समान है, और माया एक बड़े तूफान की तरह है। कितने चांसेस हैं कि वो दीपक जलता रहे। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बहाना चाहिए भक्ति छोड़ने के लिए, भक्ति में ढीला पड़ने के लिए थोड़ा सा हमें बहाना चाहिए बस। प्रभुपाद जी कहते हैं हम एक्सपर्ट हैं भक्ति को अवॉइड करने में आज संसार में जाइए, किसी को बोलिए मंदिर आइए, किताब लीजिए, हरि नाम लीजिए, नहीं, टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। तो हमारे पास बहुत से बहाने हैं भक्ति को छोड़ने के, भक्ति में ढीले पड़ने के। तो बड़ी मुश्किल से किसी जीव में ये इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं शरणागत हो जाऊं। विभीषण ने बोला हे राम, आपने पूरे जगत को शरण दी हुई है, मुझे भी आप स्वीकार कर लीजिए, फिर ये पता नहीं इच्छा कब समाप्त हो जाए। तो इसी ढंग से बड़ी मुश्किल से हमें भक्ति लता बीज प्राप्त हुआ है, बड़ी मुश्किल से हम लोगों के अंदर शरण आई, ये इच्छा आई है कि हम श्रील प्रभुपाद के शरणागत हो जाएं, लेकिन ये इच्छा बड़ी कमज़ोर है और इसमें बहुत सी बाधाएं हैं। तो नरसिंह भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप ये सारी बाधाओं को दूर कीजिए। और सबसे मुख्य बाधा है हमारा अहंकार, अहंतम ममत्वम, कि ये मैं हूँ और ये मेरा है। नमस्ते नरसिंहाय। तो ये भगवान
कितना विशेष रूप है। आप देखिए, कोई नया व्यक्ति आएगा देख के डर जाएगा, ये क्या है, ये कैसे और देखिए भगवान ने अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए ऐसा रूप भी धारण कर लिया। भगवान की कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। भगवान केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, है ना। केशव है, श्याम सुंदर त्रिभंग इनका सुंदर रूप है। मैं कैसे रूप के उदाहरण करूं भाई? ब्रह्मा जी को बोलते तुमने उल्टे सीधे वरदान दे दिए, मैं ऐसा रूप धारण कर लूँ? तुम्हारी समस्या है। मैं तो श्याम सुंदर रूप में अपना उसका सुदर्शन चक्र लेके जाऊंगा और सर काट दूंगा मैं हिरण्यकश्यप होगा। तो भगवान बाध्य नहीं थे इस रूप में आने के लिए। सत्यम विधातुम निज भात्य भाषितम, ब्रह्मा जी के शब्दों को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसा रूप लिया। भगवान ने परवाह नहीं की भविष्य में लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ये कितना खूंखार रूप है ना, वो कितना हिंसक रूप है, ये आप देखिए। अमोलिया प्रभु बता रहे थे कि एक बार ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में एक बुद्धिस्ट आए। अब बुद्धिस्ट लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, अहिंसा परमो धर्म। तो उन्होंने बड़े मंदिर देखा, इतना बड़ा फोटो, भाई क्या डर गए वो, तो एकदम खून खून निकल रहा है, आंतें डाली हुई हैं वो अपने हार बना के। बोले क्या है? बोले हमारे भगवान है। बोले अरे बाप रे। बोले थैंक गॉड, हम लोग भगवान में विश्वास ही नहीं करते इसी ढंग से विदेश में, अमेरिका में प्रभुपाद जी ने आंदोलन शुरू किया था तो बहुत से कोर्ट केसेस हुए कि ये जो इस्कॉन वाले हैं, हरे कृष्णा वाले हैं, ये ब्रेन वॉश कर देते हैं, है ना। युवा जन जाके फुल टाइम बन जाते हैं, सर मुंडवा लेते हैं, ये पता नहीं क्या बेडशीट ओढ़ के ना सड़कों पे नाचते हैं, पागल हो गए हैं, ब्रेन वॉश कर दिया इनका। कोर्ट केस चलते थे और अपने इस केस को स्ट्रांग बनाने के लिए जो अपोनेंट की पार्टी होती थी उनके हाथ में नरसिंह भगवान की फोटो आ गई कहीं से। जज को दिखाया, ये देखिए इनके भगवान, क्या ब्रेन वॉश हुआ है इनका, देखो जरा ऐसे भगवान को पूछते हैं जो इतनी हिंसा करते हैं, देखो तो सी ये भगवान हो सकते हैं ऐसे। तो बड़ी हैरानी की बात है कि भगवान ऐसा रूप भी धारण कर लेते हैं। लेकिन भगवान के अनंत रूप है। भागवतम के पहले स्कंद में बताया जाता है कि भगवान के इतने अवतार हैं जितने कि समुद्र में लहरें। और भगवान के अनंत रूप क्यों है? अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। क्यों भगवान अनंत रूप लेते हैं? क्योंकि उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए अनंत प्रेम है। नो बाउंड्रीज, अपने भक्तों के प्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं ऐसा बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो लेकिन कई जगह बहुत अच्छा भी है। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जो मुंबई में है, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में ऐसा चित्र लगाया हुआ है तो भक्त लोग तो आते हैं, वो सुरक्षित महसूस करते हैं, नरसिंह भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे। लेकिन जो भक्ति में नहीं है वो बड़े हैरान हो जाते हैं, तो डर जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में ऐसा चित्र सामने एकदम बहुत बड़ा फोटो है, बोले ये क्या है? तो डॉक्टर में आके बताते हैं ये आदि ऑपरेशन, द फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ द क्रिएशन, सबसे पहला ऑपरेशन ऐसा हुआ था। अच्छा ऐसा ऑपरेशन होता है? ऑपरेशन टेबल भगवान के गोद है, कोई एनेस्थीसिया नहीं, कुछ नहीं, और पूरा। बोले ये तो ठीक है, लेकिन ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था? बोला बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। डरने, लेकिन पेशेंट का क्या हुआ? ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड? बोले नहीं, पेशेंट लिबरेटेड ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट लिबरेटेड। तो भगवान ने ये रूप धारण किया, नमस्ते नर सिंहाय। आधे नर आधे सिंह, न मृगम न मानुष्यम, ना मृग है ना मनुष्य है ना। और कहां से आगे? स्तंभे सभायाम, खंबे से प्रकट हो गए। क्या विशेष बात है, कितना विशेष अवतार है। खंबे को फोड़ के इतनी जोर से ध्वनि हुई, ऊपर के लोगों में ऐसा लगा ब्रह्मा जी को ऐसे पूरा ब्रह्मांड फट गया एकदम, इतनी जोर से ध्वनि। क्यों इतनी जोर से ध्वनि? भगवान को बहुत क्रोध था कि मेरे भक्त के प्रति इतने बड़े अपराध किए इसने। तो इतनी जोर से ध्वनि करके खंबे को फाड़ के भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ है आपके भगवान, क्या इस खंबे में हैं? तो विश्वनाथ ठाकुर जी बोलते हैं सारे खंभों में नजर आ रहे थे प्रहलाद को। बोले पक्का गारंटी से हैं, मेरे को नजर आ रहे हैं, यहीं पे हैं, सामने हैं भगवान, है ना। हिरण्यकश्यप ने सोचा इसको तो बाद में मारूंगा, पहले ये उल्टे सीधे इसकी धारणा इसको खत्म करता हूँ मैं। जोर से उसने मुष्टि का प्रहार किया और भगवान जोर से आवाज़ आई, इतनी जोर से नो हम उसको निकाल भी नहीं सकते, कैसी आवाज़ होगी कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कितनी असुर की जो स्त्रियां थी वो गर्भवती, उनका गर्भपात हो गया, सारे असुर तो डर के ही भाग गए। और हिरण्यकश्यप जिससे पूरा ब्रह्मांड डरता था वो डर गया, ऐसी कंपन हुई। तो भगवान इतने तैनात रहते हैं
भक्तों की सेवा के लिए। तुरंत प्रकट हो गए, थोड़ा सा भी डिले नहीं, तुरंत प्रकट हो गए, खम्भे के बीच में से प्रकट हो गए। तो भक्तों को भी ऐसा ही होना चाहिए। निज भृत्य भाषितम, अपने भक्तों के वचन को सत्य साबित करने के लिए भगवान तुरंत प्रकट हुए। भक्तों को भी भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए तुरंत तैयार रहना चाहिए, है ना। कोई किंतु परंतु नहीं, बस तरंतु। जैसे भगवान की सेवा का मौका मिले तुरंत तैयार होना चाहिए, है ना। लेकिन हम देखते हैं कई बार इस संसार में लोग अपने मतों से, अपनी धारणाओं से इतने आसक्त होते हैं, खंबे की तरह अडिग। हम अडिग हैं, और इसीलिए कितने कोर्ट केसेस चल रहे हैं, दोनों पार्टीज अपने अपने मत पे अडिग हैं, हम नहीं हिलेंगे खंबे की तरह। भक्तों के जीवन में कई विवाद हो जाते हैं, अडिग, मैंने जो सोच लिया, मेरी जो धारणा है वही ठीक है। तो नहीं, भगवान इतने फ्लेक्सिबल हैं, भक्तों को भी बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। निज भृत्य भाषुतम, अपने सेवकों की सेवा करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसी ढंग से हमें भी भगवान और भगवान के सेवकों को आनंद देने के लिए कुछ भी करने को तैयार होना चाहिए, है ना। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के पहले स्कंद में लिखते हैं, जो पांडव थे बड़े मैलिएबल थे। अब मैलिएबल को हिंदी में क्या बोलेंगे, बड़े अपने आप को भगवान की इच्छा के अनुसार ढाल लेते थे, हमेशा अपने आप को ढाल लेते थे। तो ऐसा हमें बनने का प्रयास करना चाहिए। ये हमें प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं, ये भगवान हमें सिखा रहे हैं कि भक्ति का एक गेम है, भगवान और भक्त के बीच में आदान प्रदान है। भगवान इतने फ्लेक्सिबल हैं, भक्त को बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि मुझे बस अपने दूसरे भक्तों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को 90 वर्ष की आयु में सभी व्रजवासियों ने, वैष्णवों ने निवेदन किया कि आप चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लीला के विषय में लिखिए कुछ। बोले 90 वर्ष का मैं, हाथ मेरे कांप रहे हैं, नज़र कुछ आ नहीं रहा, मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेकिन भक्तों की इच्छा है तो पूरा प्रयास करूँगा। और वो कहते हैं कि भक्तों की इच्छा, भक्तों की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं है ना। इसी ढंग से श्रील प्रभुपाद जी ने अपने 2 शिष्य थे, राधा वल्लभ प्रभु और रामेश्वर महाराज, उनको आज्ञा दी कि चैतन्य चरितामृत की 17 वॉल्यूम्स हैं, 3 महीने में प्रिंट कर दो, है ना। तो उस जैसे ही उन्होंने सुना, बोले इम्पॉसिबल। प्रभुपाद जी ने बोला इम्पॉसिबल इज़ द वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ द फूल्स। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में है। बस ऐसे सी बीच पे कर रहे थे, प्रभुपाद ने डंडी मारी, रेत में घुमाया और बोला नहीं, ये संभव है, करो। तो दोनों ने सोचना शुरू कर दिया, कैसे 3 महीने में 17 वॉल्यूम। इससे पहले 1 वॉल्यूम प्रिंट करने में 3 महीने लगते थे। तो बड़ा टेक्नोलॉजी चेंज करके प्रभुपाद जी के आने से पहले उन्होंने 1 महीने में 1 वॉल्यूम प्रिंट करने की स्पीड बढ़ा दी थी। और वो सोचे थे बड़े प्रभुपाद बड़े खुश होंगे कि हम 1 महीने में 1 वॉल्यूम, 17 वॉल्यूम 17 महीने में। प्रभुपाद टू स्लो, 3 महीने में सारा करो। ऐसे कैसे संभव है? नहीं, संभव है, करो। उन्होंने रात दिन एक कर दिया। और वहाँ सत्सु स्वामी महाराज प्रभुपाद लीला में लिखते हैं, दे चेंज देयर लाइव्स टू फुलफिल दैट ऑर्डर्स ऑफ देयर स्पिरिचुअल मास्टर। अपने जीवन को बदल दिया पूरा उन्होंने, गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए, है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें अपने आज प्रार्थना करनी है भगवान नरसिंह देव से। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती हमारे अहंकार के कारण, स्तंभ की तरह हम हो जाते हैं। नहीं, भगवान तो स्तंभ फाड़ के निकल गए अपने भक्त को आनंद देने के। तो नमस्ते नर सिंहाय, प्रहलाद आह्लाददायी ने, प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए, आह्लाद का मतलब है आनंद देने के लिए। प्रहलाद का नाम है क्या है? प्रहलाद, प्रकष्ट रूपेण आह्लाद, जो हमेशा ही आनंद में रहते थे, बड़े विशेष आनंद में रहते थे। प्रहलाद का आनंद कोई साधारण इस संसार का आनंद नहीं था। इतने कष्टों के बीच में भी उनको महसूस नहीं हो रहे और वे आनंद में हैं। कल हम पढ़ रहे थे श्लोक, कृष्ण ग्रह ग्रहित, उनको कृष्ण का ग्रह लग गया था। जैसे लोगों को राहु शनि का ग्रह लग जाता है, उनको कृष्ण का ग्रह लग गया था और भगवान के प्रेम में उन्मत्त रहते थे हमेशा।
ऐसा उनका एहलाद, ऑलरेडी वो एहलाद में है, प्रकष्ट रूपेण एहलाद, उनको और एहलाद देने के लिए भगवान आए। प्रहलाद एहलाददायी ने, जो भक्त पहले से ही आनंद में है, भक्त हमेशा आनंद में है, उसका और आनंद बढ़ाने के लिए भगवान आए, है ना। ये भक्ति है ना। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। तो एक तरफ तो यहाँ पे प्रहलाद हमेशा एहलाद में है, उसके पास कुछ भी सेना नहीं है, कोई राज्य नहीं है, बस वो हृदय में कृष्ण का स्मरण करता रहते हैं। और एक तरफ उनके पिताजी हैं हिरण्यकश्यपु, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, इतनी शक्तियाँ, लेकिन हमेशा सदा सुमितविन धियम असतग्रहात, मन हमेशा चिंतित। कितनी विशेष बात है, कितनी विचित्र बात है। हिरण्यकश्यप के पास सब कुछ है, देवतागण उसकी नौकरी चाकरी कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, और प्रहलाद के पास कुछ भी नहीं है। वो प्रहलाद पे इतने अत्याचार भी कर रहा है, फिर भी प्रहलाद एहलाद में है। और हिरण्यकश्यप के पास सब कुछ होते हुए भी वो दुखी है, वो परेशान है। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? बताइए। असली सुख, हाँ, हाँ, सही बात है। प्रहलाद महाराज भगवान पर निर्भर हैं, हिरण्यकश्यपु अपनी शक्ति पर निर्भर है। हिरण्यकश्यपु का अर्थ है, प्रहलाद का अर्थ है जो प्रकष्ट रूप में एहलाद में रहे, और हिरण्यकश्यपु को क्या अर्थ है? प्रभुपाद क्या बताते हैं? सॉफ्ट बेड एंड गोल्ड, वुमेन एंड मनी, है ना। उसको स्त्री और धन में वो आनंद ढूंढ रहा है, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, फिर भी वो दुखी है ना। और प्रहलाद महाराज ने क्या किया? जब प्रहलाद महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, भगवान ने उनको बोला चलो मेरे धाम वापिस चलो, तो प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर प्रार्थना गाई। साथ में इसका 9वें अध्याय का 28वां श्लोक है, एवं जनम निम्पिततम प्रभवाहि कूपे कामाभिकामनो या प्रपंत प्रसरात कृत्वात्मसात्सुरषणा भगवान गृहीता सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम। उन्होंने बोले कि एवं जन्म निपततम प्रभवाहि कूपे, कि हे भगवान, मैं तो भौतिक इच्छाओं, मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है, और भौतिक इच्छाओं के संग के कारण मैं तो निरंतर ये अंधकूप में जो सांपों से भरा हुआ उसमें गिरता जा रहा हूँ, है ना। सब लोग इसी में गिरते जा रहे हैं, अंधकूप में गिरते जा रहे हैं। लेकिन आपके जो भृत्य हैं, आपके जो सेवक हैं नारद मुनि, उन्होंने बड़ी कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे बताया कि कैसे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त करना है। इसलिए मेरी पहली सेवा है कि मैं उनको सेवा करूं। उनकी सेवा छोड़ के मैं आपके धाम कैसे चला जाऊंगा? प्रहलाद महाराज का कितना सौभाग्य है, गुरु के दर्शन से पहले उनको भगवान के दर्शन हो गए, और भगवान बोल रहे हैं चलो मेरे साथ भी चलो, सिद्धि प्राप्त हो रही है। लेकिन प्रहलाद महाराज के हृदय में गुरु के लिए प्रेम और कृतज्ञता देखिए। बोले नहीं, आपने गुरु जिनकी कृपा से मैं अंधे कुएं में फिसलता ही जा रहा था, गिरता ही जा रहा था, और उन्होंने मुझे सुंदर आदेश देके इस दिव्य स्थिति पर लेकर आए हैं, उनकी सेवा छोड़ के मैं आपके साथ धाम में कैसे चला जाऊंगा, है ना। ये प्रहलाद महाराज के एहलाद का कारण है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रहलाद महाराज अपने आप को दासों के दासों का दास मानते हैं, इसीलिए हमेशा आनंद में है। कितनी विशेष बात है। और उन्होंने बोला मुझे नहीं जाना आपके धाम में, पहले मैंने अपनी सेवा में जुड़ना है। तो इस प्रकार से कितना हम कंट्रास्ट देख सकते महाराज में और हिरण्यकश्यपु में। हिरण्यकश्यपु टॉप मोस्ट असुर, हिरण्याक्ष को आदि असुर, आदि दैत्य हैं ये दोनों भाई। जैसे ये दिति के गर्भ में आए थे, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। गर्भ में प्रवेश करते ही ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। असुर, है ना। असुर शब्द के कई अर्थ हैं। एक शब्द असुर दो शब्दों से बना है, असु और र। असु का मतलब है बहुत जल्दी, रा का मतलब रमन, आनंद, जो बहुत जल्दी आनंद पाना चाहते हैं, क्विकली, प्रेयस, फटाफट आनंद मिले, हर चीज़ में इस चीज़ को खोज रहे हैं। और आसुरिक मानसिकता क्या होती है? हिरण्यकश्यप की क्या मानसिकता थी कि विष्णु मेरा शत्रु है,
और मेरे जीवन में इतने जितने भी दुख हैं उसके कारण ये विष्णु है। जब तक मैं इसको नहीं मारूंगा मैं सुखी नहीं रह सकता। ये इस पूरे समाज में सर्वव्यापक ये मानसिकता है साधारण लोगों की कि हमारे जीवन में जो कष्ट हैं, दुख हैं, उसका कोई कारण ये है, ये व्यक्ति, ये परिस्थितियाँ, ये कारण हैं मेरे दुखों का। जब तक ये ठीक नहीं होंगी मैं सुखी नहीं हो सकता और इसको ठीक मुझे करना है। तो हिरण्यकश्यप या आसुरिक मानसिकता बहिर्मुखी है ना, कि बाहर के संसाधनों को जोड़ लूँ, इकट्ठा कर लूँ, उससे मुझे खुशी मिल जाएगी। इस संसार में लोग सोचते हैं हम जितना ग्रो करेंगे उतना खुश रहेंगे, और वो ग्रोथ का मतलब समझते हैं इस दिशा में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, सारा सामान बटोर ले, जितना ज़्यादा हम सुविधाएं इकट्ठी कर लेंगे उतना हमारा आनंद बढ़ेगा। लेकिन वास्तव में जो हमारी उन्नति होनी चाहिए वो अपवर्ड, हमारी चेतना उन्नत होनी चाहिए। हमारी जो खुशी है हमारी चेतना के स्तर पर निर्भर करती है, ना कि हमारी सुविधाओं के स्तर पे, कि हमारे जीवन में कितनी सुविधाएं हैं उससे हमारा आनंद नहीं बढ़ेगा। सुविधाएं जैसे मर्जी हों, परिस्थितियां जैसे मर्जी हों, अगर चेतना उन्नत है तो आनंद है। लेकिन हिरण्यकश्यप क्या सोच रहा था, नहीं पूरे संसार का धन इकट्ठा कर लूँ, सारे संसार की शक्तियाँ इकट्ठी कर लूँ तो मैं खुश हो जाऊँगा। लेकिन हमेशा वो क्या था, चिंतित था। और हिरण्यकश्यप सोच रहा था क्या, जैसे इंग्लिश में कहावत है कि सर्चिंग फॉर विलन विल नॉट हेल्प अस टू फाइंड द रियल हीरो। अगर कोई अपने दुखों का कारण किसी एक व्यक्ति को ही मानता रहेगा कि ये मेरे जीवन का खलनायक है, तो उसको असली नायक कभी नहीं मिलेगा। हिरण्यकश्यप यही सोचता रहा, विष्णु खलनायक है, इसकी मैंने हत्या करनी है, तो उसको भगवान मिले नहीं। और प्रहलाद महाराज इतने कष्टों में भी किसको ढूंढते रहे, असली हीरो को ढूंढते रहे, कृष्ण को ढूंढते रहे, तो उनको कृष्ण मिले। जो हम ढूंढेंगे वही हम पाएंगे। तो बड़ा सुंदर संदेश है कि जीवन की जैसे मर्जी परिस्थिति हो, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन की हर परिस्थिति में हमें कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए, इन ऑल सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में। प्रहलाद महाराज ने करके दिखाया, हर परिस्थिति में कृष्ण से प्रेम करके दिखाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान खम्भे से प्रकट हुए अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। जो पहला शब्द है सत्यम विधातुम भाषुतम, कौन कौन से भक्तों की वाणी को सत्य साबित किया था भगवान ने? ब्रह्मा जी की, है ना। ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिए थे हिरण्यकश्यप को, ना नर ना पशु, कोई भी जो मेरे द्वारा योनियां बनाई गई हैं उसमें से कोई भी योनि का ना हो, न दिन में ना रात को, न घर के अंदर न घर के बाहर, सभी के सभी शर्तों को किया भगवान ने। और किसी वाणी को सत्य साबित किया? हाँ, चतुष्क कुमार ने श्राप दिया था, तो क्या वाणी थी उनकी? हाँ, 3 जन्म आप भगवान के द्वारा मारे जाएंगे, तो उनकी वाणी को सत्य करना था। और दूसरा, कश्यप मुनि जब दिति के घर में आए तो दिति डर गई, है तो बहुत खूंखार असुर हैं। फिर कश्यप मुनि ने कहा गलत टाइम पे तुमने संग किया है, उसका ये परिणाम है। तो दिति ने बहुत प्रार्थनाएं की, तो बोले ठीक है, इनकी हत्या स्वयं भगवान करेंगे। तो उनकी वाणी को सत्य करने के लिए और किसकी वाणी को सत्य किया? हिरण्यकश्यप की वाणी। हिरण्यकश्यप जब बहुत मारने का प्रहलाद को प्रयास किया, प्रहलाद की हत्या नहीं हो रही थी, तो हिरण्यकश्यप ने फ्रस्ट्रेट होकर बोला लगता है यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बिल्कुल तथास्तु, जरूर बनेंगे आपकी मृत्यु का कारण। और किसकी वाणी साबित की भगवान ने? प्रहलाद महाराज की वाणी तो थी कि खंबे में हैं तो हैं, भगवान प्रकट हुए। और किसकी वाणी को सत्य किया? नारद मुनि जी के, ना। नारद मुनि जी ने पिछले 7वें अध्याय में हिरण्यकश्यप को बोला कि आप इस प्रहलाद को नहीं मार पाएंगे, और कयाधु को भी वचन दिया था कि तुम्हारे पुत्र की हमेशा रक्षा होगी। तो नारद मुनि, तो 6 भक्त की वाणी को सत्य साबित किया भगवान ने एक ही लीला से। ब्रह्मा जी, कश्यप मुनि, जय विजय, प्रहलाद, नारद मुनि और
छठे कौन थे? हिरण्यकश्यप। तो देखिए एक लीला से भगवान कितने सारे उद्देश्य पूरे कर लेते हैं। और जो हिरण्यकश्यप था, इसके भाई का वध हिरण्याक्ष ने कर दिया था। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा विष्णु ही मेरा शत्रु है, इसको मुझे मारना ही पड़ेगा। और विष्णु ने, मेरा भाई इतना शक्तिशाली था, उसका वध किया तो और बहुत शक्तिशाली बनना पड़ेगा। तो उसने निर्णय लिया मैं तपस्या करूँगा, है ना। मंदार पर्वत पे चले गए, देवताओं के 100 वर्ष के लिए, यानी कि 36,000 वर्षों के लिए तपस्या की। निर्जल व्रत 36,000 वर्षों के लिए, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, एक टांग पे खड़े होकर। और इतनी तपस्या की उसके सर से आग निकलने लगे। और आग है उच्च लोकों तक पहुंच गई। सारे देवतागण बड़े एकदम हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ये हिरण्यकश्यपु है, ये ऐसी तपस्या कर रहा है, शायद आपका पद लेना चाहता है, देखिए इसको क्या करना है। ब्रह्मा जी आए तो हिरण्यकश्यप को नज़र ही नहीं आ रहा, आग नज़र आ रही है। और पूरा का पूरा वो चींटियों का पहाड़ बन गया। इतनी तपस्या की, चींटियों ने पूरे शरीर को खा लिया हिरण्यकश्यप के। हमारे शरीर पर एक मच्छर चल जाए हमें कितनी तकलीफ होती है, एक चींटी काट ले, पूरी चींटियों ने शरीर खा लिया। क्या तपस्या की होगी आप सोचिए। किस लिए तपस्या कर रहा था? लेकिन विष्णु को मारने के लिए। अगर यही तपस्या विष्णु को पाने के लिए करता तो निश्चित रूप से भगवान मिल जाते। लेकिन विष्णु को मारने के लिए तपस्या कर रहा है, इतनी जबरदस्त तपस्या। लेकिन मानना पड़ेगा बहुत तपस्वी था। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि कहाँ से अग्नि आ रही है, तो ब्रह्मा जी समझ गए चींटियों के पहाड़ के अंदर छुपा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से पानी छिड़का तो तुरंत उसका शरीर एकदम स्वस्थ और सुंदर हो गया। और उसने ब्रह्मा जी की खूब मस्करी की, खूब सुंदर सुंदर शब्दों में ब्रह्मा जी का गुणगान किया, है ना। उसकी मूर्खता तो देखिए, ब्रह्मा जी से की तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहा था क्या कि मैं विष्णु को मार दूँ। विष्णु जो, ब्रह्मा जी को सारी शक्ति तो विष्णु से प्राप्त हैं। लेकिन जो असुर मानसिकता के लोग होते हैं वो ये परवाह नहीं करते किसका क्या संबंध है, अपना काम होना चाहिए ना। और काम में गधे को भी बाप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस मिलना चाहिए, मुझे करना क्या है। तो ब्रह्मा जी का ऐसा गुणगान किया कि आपसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं, सभी सृष्टि के रचयिता आप हैं, सभी शक्ति के स्रोत ही आप हैं। तो जब इतना गुणगान हो गया, ब्रह्मा जी बोलो क्या चाहिए? बोले मुझे अमरता चाहिए। बोले वो तो मैं भी नहीं हूँ, कैसे दे सकता हूँ? तो देखिए इतना चला। बोले ऐसा ठीक है, सीधे उंगली घी नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली से निकाले। पूरा दिमाग चलाया उसने। तो आपके द्वारा रचित कोई भी योनि का व्यक्ति जीव मुझे ना मार पाए, तथास्तु। दिन में नहीं, रात में नहीं, घर के अंदर नहीं, बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, जितना उसकी बुद्धि चलती थी चला दी उसने। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि भगवान की बुद्धि, भगवान तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और ब्रह्मा जी तथास्तु 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 कहते गए। इतना खुश हो गया कि ब्रह्मा जी को मैंने मूर्ख बना दिया, अमर तो मैं हो ही गया। और इतनी शक्तियां उसके अंदर आ गई, 8 सिद्धियां उसने प्राप्त की, पूरे प्रकृति के नियम बदल दिए। जो पाप करते पुण्य करते थे वो नरक में जाते थे। सर्दी में सारे नियम बदल दिए, सारे यज्ञ बंद करा दिए। हालांकि हिरण्यकशिपु को आत्मा का ज्ञान था। जब वो तपस्या के लिए जा रहा था तो उसके संगियों ने बोला, स्वामी आप इतनी बड़ी तपस्या के लिए जा रही हैं, बहुत कठिन है, हो सकता है आप शरीर भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। बोलते मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं जानता हूं। अगर मैं तपस्या करते करते मर भी गया तो अगले शुरू कर दूंगा। देखिए ये आसुरी मानसिकता है, उसको ज्ञान भी है। और जब हिरण्याक्ष का वध हुआ था तो अपनी भाभी को, अपने भतीजों को बड़ा ज्ञान दिया था उसने। पूरा गीता का 2रा अध्याय था, शरीर और आत्मा के अंदर का भेद, आत्मा सनातन है, कोई रोना धोना नहीं चाहिए, ये तो प्रकृति का नियम है। जैसे उनको शांति मिली, चला गया तपस्या करने, अब विष्णु को मारना है। और तब भी बोल रहा है मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो आसुरी जन केवल ज्ञान रखने से कोई व्यक्ति नहीं बन जाता, विद्वान नहीं बन जाता। उस ज्ञान को अपने जीवन में भी उतारने का हमें प्रयास करना चाहिए। और जितने असुर जन होते हैं ये मरने से बहुत डरते हैं, है ना, क्योंकि उनको लगता है मर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत इसीलिए बड़ा प्रयास करते हैं किसी ढंग से हम अमर हो जाएं। होने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन तरीके गलत अपनाते हैं। आज के संसार में भी
बहुत से वैज्ञानिक लोग प्रयास कर रहे हैं किसी ढंग से मृत्यु को रोका जाए। आज से लगभग 10 साल पहले हमने पढ़ा था कि कम से कम इस संसार में 25 ऐसे करोड़पति लोग हैं जिन्होंने साइंटिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि हमने शरीर छोड़ दिया, हमारे शरीर को डीप फ्रीजर में डाल देना आप, और एडवांस में पैसा दे दिया उनको कि कभी आपके पास ऐसी टेक्निक आ जाए तो हमें दोबारा से जीवित कर देना। ऐसा हुआ नहीं, और कितने ही ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं बुढ़ापे को रोकने के, ये सब संभव ही नहीं है। तो हिरण्यकश्यपु अमर बनना चाहता था, यही रावण की मानसिकता थी। रावण भी बहुत कामुक व्यक्ति था और पूरे ब्रह्मांड में घूमता था, सब पे विजय प्राप्त करता था। तो एक बार देखा कि सामने से एक ऋषि आ रहे हैं, बोला ये क्या है, बस रजोगुण बढ़ा हुआ था। रावण ने बोला इसकी भी हत्या, एक एक तीर छोड़े। वो ऋषि कौन थे? साधारण ऋषि नहीं थे, नारद मुनि थे, है ना। एक तीर छोड़ा, तीर लग के कुछ हुआ ही नहीं। दूसरा तीर छोड़ा, हर तरह के उसके पास तीर थे, सिद्धियों वाले, मंत्रों का उच्चारण करके तीर छोड़ रहा है, तीर लग रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। और वो नारद मुनि ऋषि को देखकर पहले इतना प्रभावित नहीं हुआ था, इस बात से प्रभावित हो गया कि तीर छोड़ रहा हूँ, कुछ असर नहीं हो रहा है, बड़े कमाल का व्यक्ति है। तो इसके तो पास जाना चाहिए। बोले ऋषिवर आप तो बहुत महान, ये कैसे इतने तीर छोड़े, आपको कुछ हुआ ही नहीं? नारद मुनि, हाँ मुझे कुछ होगा भी नहीं। बोले ऐसा क्यों? बोले मेरा शरीर अमर है। बोले वाह क्या बात है कि मेरा शरीर भी अमर हो सकता है? नारद मुनि, बिल्कुल हो सकता है। बोले बताओ क्या करना है? बोले राम राम जपो। बोले खबरदार जो ऐसी बात कही, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं नहीं जपूंगा राम राम, है। तो बंदा अमर चाहते हैं लेकिन बिना भगवान की शरण लिए। लेकिन कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। बड़ी आसानी से हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो असुर मानसिकता है कि किसी भी ढंग से हम अमर हो जाएं, शरीर के स्तर पे संभव नहीं है। और पूरा प्रयास कर रहे हैं पूरे इस प्रकृति का शोषण करने के लिए, प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने के लिए। आज पूरे समाज में जो आसरी मानसिकता ये है, अपनी मनमानी करके हम खुश रह सकते हैं। इस संसार में प्रत्येक जीव, हम ये चाहते हैं पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चले। तभी सारे झगड़े हैं। हर कोई कहता है सारी दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, आपको नहीं मालूम मैं आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। दूसरा कहता नहीं मैं आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, सब लोग मेरे हिसाब से चलने चाहिए। हर कोई नियंता और भोक्ता बनना चाहता है। इसीलिए यही सारी मानसिकता के साथ हम भक्ति में भी आते हैं, तभी सारी अड़चनें होती हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे अपने लेक्चर में कि भक्तों को ऐसे आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा सुंदर वाक्य बोला था कि जब हम भक्तों में आपस में कुछ मीटिंग करते हैं, एक दूसरे से विचार का आदान प्रदान करते हैं, तो हमें दूसरे की बुद्धि की भी कुछ आदर करना चाहिए कि उसके पास भी कुछ बुद्धि है। उसके मत को भी कुछ समझना चाहिए। नहीं, सारी बुद्धि मेरे में। हर व्यक्ति चाहता है कि पूरा संसार मेरे हिसाब से चले। अमेरिका में इतना ज़्यादा ये मानसिकता है कि वहाँ पे कई ऐसे राज्य हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ बहुत गर्मी रहती है। कैलिफोर्निया वगैरह में फॉरेस्ट फायर्स होती रहती हैं, बारिश नहीं होती। तो दिखने में बड़ा समृद्ध राज्य है, लेकिन ये बड़ी आदि देवी कष्ट भी बहुत हैं। तो क्या होता है कि अगर किसी राज्य में कोई बादल है और वो बरसा नहीं, और हवा तेज आई और वो बादल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाए तो इस स्टेट को लगता है ये बहुत बड़ा धन चला गया हमारा, ये जो बादल है हमारे प्रांत का है, ये दूसरे प्रांत में नहीं जाना चाहिए। तो वो इतने उनके पास टेक्नोलॉजी है, हवाई जहाज वगैरह छोड़ते हैं, ऐसा प्रेशर क्रिएट करते हैं कि बादल हवा से वहाँ ना जाए। इसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। और दूसरे प्रांत को मालूम चलता है कि इस बादल का स्वाभाविक प्रवाह को रोका जा रहा है, बहुत बड़ा अत्याचार है, ये बादल हमारे प्रांत में आने वाला था, इसको रोका गया। तो कोर्ट केस होते हैं। बादल किसका है ये? ये वास्तविकता है। और आगे आने वाले टाइम में पानी को लेकर विश्व युद्ध होगा। एक बादल के ऊपर लड़ाई होती है, उसके ऊपर लॉज हैं, क्लाउड प्रॉपर्टी राइट्स, कि किसके ऊपर है, क्या विटनेस है, किसने क्या किया, बादल की प्रवाह को किसने रोका।
लेकिन हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली है, उसने बादल के देवता इंद्र को अपना नौकर बनाया हुआ था, है ना, इतना बड़ा, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। मुख्य बात यह है। तो हिरण्यकश्यप अपने व्यवहार से हमें बहुत कुछ सिखा रहा है कि हमारे ये जो नियंता बनने की मानसिकता है, इससे सुख नहीं मिलने वाला। और प्रहलाद महाराज भी हमें सिखा रहे हैं कि दासों के दास बनने से जो सुख मिल सकता है वो अहलाद कहीं नहीं मिलेगा। और हिरण्यकश्यप इस बात को मान नहीं रहा, बोले नहीं, मैं तो विष्णु का भी स्वामी बनूंगा, विष्णु को समाप्त कर दूंगा, मैं नियंता बनूंगा। इतना होने पर भी वो सुखी नहीं है। तो आज का हमारा आधुनिक जो जीवन है उसमें सारा प्रशिक्षण यही है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करो और नियंता बनो। पूरी दुनिया आपके फिंगर टिप्स पे है। स्मार्टफोन में फिंगर टच किया, कुछ भी कर दिया आपने, एक मैसेज से पूरा क्या क्या हम कर सकते हैं, है ना। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आपके अमेज़न का प्रोडक्ट आता है ना, एलेक्सा, है ना, उसको आप घर घर में एलेक्सा है, उसको कुछ भी बोला, एलेक्सा बोलो आई लव यू, वो बोलेगी आई लव यू। एलेक्सा बोलो ये सफाई कर दो, वो सफाई कर देगी। एलेक्सा बोलो हरे कृष्णा, वो हरे कृष्णा गाएगी। एलेक्सा ये गाना गाओ, एलेक्सा ये करो, सब कर देगी वो, है ना। और कोई मैं बता रहे थे भक्तगण अभी कि अब 5G टेक्नोलॉजी भी आ रही है। 5G टेक्नोलॉजी में लंदन का डॉक्टर बहादुरगढ़ में ऑपरेशन कर सकता है, लंदन में बैठे बैठे रोबोट के द्वारा, है ना। रोबोट से ऑपरेशन होगा और बीच में कनेक्शन टूट गया, फिर पता नहीं क्या होगा। तो बिल्कुल भगवान की इच्छा के अगेंस्ट जाकर कंट्रोलर बनना ताकि हम सुखी हो जाएं, ये आसुरी मानसिकता है। और हिरण्यकश्यप इतना बड़ा नियंता होने के बाद भी सुखी नहीं था। और हिरण्यकश्यप ने सोचा कि चलो अब ये जब वो तपस्या के लिए गया तो आप सब जानते हैं कि इंद्र ने फिर आक्रमण कर दिया हिरण्यकश्यप के राज्य में। और उसकी जो पत्नी थी, क्या नाम था उसका, कयाधु, उसका अपहरण कर लिया और इंद्र उसको घसीट के ले जा रहा था। तो तभी नारद मुनि रास्ते में मिले थे और नारद मुनि बोले आप एक स्त्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो। बोले इसके गर्भ में एक असुर का पुत्र है जो बहुत बड़ा असुर बनेगा। तो नारद मुनि बोला नहीं, वो एक बहुत बड़ा भक्त बनेगा। देखिए देवताओं का ये गुण है। इंद्र ने तुरंत नारद मुनि की बातें पूरा विश्वास किया, उनसे बहस नहीं की। उसका तो हो सकता है रजोगुण बड़ा हो, युद्ध करके आ रहा है और इतना कि देखिए उसका फ्रस्ट्रेशन देखिए ना कि इतना बड़ा असुर है, निश्चित रूप से असुर का बेटा असुर ही होगा। बोले नहीं, नारद मुनि बोला नहीं ये भक्त होगा। तो उनकी बात को माना, कयाधु को छोड़ दिया। केवल छोड़ा ही नहीं, जब मालूम चला उनके गर्भ में एक महान भक्त है, 3 बार उनकी परिक्रमा की, है ना। और फिर कयाधु ने नारद मुनि से कहा आप मुझे अपनी शरण दीजिए। तो नारद मुनि उनको अपने आश्रम में ले गए और कयाधु ने नारद मुनि से आशीर्वाद मांगा कि जब तक हिरण्यकश्यप वापस ना आ जाएं मैं इस बच्चे को पैदा ना करूं। तो नारद मुनि के पास इतनी शक्ति थी, बोलते तथास्तु। 36,000 साल तक कयाधु ने प्रहलाद महाराज को अपने गर्भ में रखा। और नारद मुनि ने सोचा है बहुत अच्छा मौका है साधु संग करने का, है ना, कोई और तो है नहीं, इसको भागवतम का पाठ सुनाएंगे। ओके, तो नारद मुनि भागवतम का पाठ सुना रहे हैं और कयाधु भी सुन रही है। और कयाधु के गर्भ में कौन है, प्रहलाद महाराज, वो भी सुन रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज क्योंकि असहाय अवस्था में हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। पूरा ज्ञान, गुरु और शिष्य का संबंध ऐसे स्थापित हुआ, प्रहलाद महाराज गर्भ में हैं और नारद मुनि भागवतम सुना रहे हैं, है ना। पूरा ज्ञान उनको ये प्राप्त हुआ। और कयाधु ने भी भागवतम सुनी, लेकिन कयाधु के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? कयाधु चिंता में थी, मेरे पति कब वापस आएंगे, कुछ और तो नहीं हो जाएगा, डर में थी। वो क्लास में बैठी थी लेकिन वो क्लास में नहीं भी थी। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम क्लास में होते हैं कई बार ही, लेकिन सोच रहे होते हैं इतना टाइम हो गया, यहाँ जाना है, वो जाना है। तो लेकिन प्रहलाद महाराज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इसलिए देखिए जब वो गर्भ से बाहर आए तो कितना उनको ज्ञान प्राप्त था। तो बहुत आवश्यक है कि जो आज की गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको भागवतम का पाठ सुनना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे देखते हैं, प्रहलाद महाराज जैसे गर्भ से बाहर आए महान भक्त थे, आजकल के बच्चे गर्भ से बाहर आते स्मार्टफोन में एक्सपर्ट होते हैं ना। छोटे छोटे बच्चे अपने आप यूट्यूब चलाते हैं, कुछ थोड़ा सा उनको बताना होता है,
अपने आप। कई माता पिता बता रहे थे हमने स्मार्टफोन में पूरा पासवर्ड लगाया हुआ है, उससे चिपके लगाते हैं, फिर भी पता नहीं हमें नोट कर लेते हैं और पासवर्ड भी खोल देते हैं। छोटा सा बच्चा है ना, कि पूरा ट्रेनिंग, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, बहुत जल्दी पकड़ते हैं बातों को, और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है बुद्धि क्षीण होती रहती है। तो प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि से सब कुछ सीखा माँ के गर्भ में ही। और जब उनके पूरे तपस्या ऐसी की कि उसके जो हिरण्यकश्यप के जो प्राण थे उसकी हड्डियों में थे, है ना। और शास्त्रों में बताया जाता है अलग अलग युगों में प्राण अलग अलग जगह निवास करते हैं। अब जानना चाहिए कलयुग में प्राण कहाँ निवास करते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। कलयुग में प्राण अन्न में निवास करते हैं। आज फास्टिंग के दिन बोलना नहीं चाहिए। तो छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है कि आरुणी पिता है ऋषि हैं और उनके पुत्र हैं श्वेत केतु। तो आरुण ने श्वेत केतु को बोला कि उपवास रखो काफ़ी दिन। तो उन्होंने उपवास रखा। कितना समय प्रभु? अच्छा, तो सुना सकते हैं फिर, है ना। तो आरुणी ने श्वेत केतु को बोला कि आप काफ़ी दिन उपवास रखिए। बहुत दिन में उपवास रखा। काफ़ी दिन उपवास रखने के बाद बोला चलो वो श्लोक सुनाओ जो पहले याद किया हुआ था। तो बेचारा सुना ही नहीं पाया श्लोक, सब भूल गए। बोले वो सुनाओ, कोई श्लोक सुना ही नहीं पाया। भूख से बुरा हाल एकदम, है ना। आज हमने फास्टिंग करेंगे, शाम तक पहुँचते हमारा फिर आगे निर्जला एकादशी भी आने वाली है, तो सब श्लोक भूल गया। तो बोले ठीक है जाओ उपवास तोड़ो, कुछ खा के आओ। खा के आया, बोले अब सुनाओ, अब सुना दिए। तो ये साबित करने के लिए कि कलयुग में जो प्राण हैं वो अन्न में निवास करते हैं, और उस समय सतयुग में जो प्राण हैं हड्डियों में। हालांकि हिरण्यकश्यप का पूरा शरीर खत्म हो गया था, लेकिन उसके प्राण उसके हड्डियों में थे। लेकिन भक्ति के माध्यम से हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। तो हिरण्यकश्यप जब बहुत शक्तिशाली होकर बाहर आया और प्रहलाद महाराज भी प्रकट हो गए, तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि आप प्रहलाद महाराज को अच्छे संस्कार देने चाहिए, है ना। एजुकेशन देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। अच्छे संस्कार का क्या अर्थ है कि ये भी मेरी पूजा करे, मुझे परम सत्ता माने, तो ये अच्छे संस्कार है। राजनीति सीखे, अर्थशास्त्र सीखे और अच्छा असुर बने, है ना, सुसंस्कृत असुर बने। ये तो गुरुकुल में भेज दिया, शन और अमरक के गुरुकुल में भेजा, और वहाँ से पूरा ट्रेनिंग लेके आए। समर हॉलीडेज़ थे, तो छुट्टियों के दिन थे। बचाओ बेटाओ शाबाश, उसको अपने गोद में बैठाया, उसको चूमा, उसके सर को सूंघा। बोलो बेटा क्या सीख के आए हो, है ना। बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी बुल, क्या सीखा है बेटा, कुछ कविता सुनाओ। क्या बड़े प्रेम से, छोटा बच्चा भी, छोटी 5 साल के बच्चे यही सब पूछें क्या सीखा है बताओ। तो प्रहलाद महाराज ने बोलना शुरू किया, तत्साधु मन्ये असुवीर्य देहिनाम सदा सुमिद्गिन धियम असद्ग्रहात् हित्वा आत्मपूतं ग्रह अंधकूपम वनम गतो श्री हरिम आश्रित। बोले क्या क्या बोले? बोले हे असुरों में श्रेष्ठ। प्रहलाद महाराज की खूबी क्या है, हालांकि वो हिरण्यकश्यपु से बिल्कुल उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे, लेकिन बहुत आदरपूर्वक व्यवहार करते थे, सारे सदाचार का व्यवहार करते थे, है ना। अगर हम किसी के मत को नहीं भी मानते, लेकिन व्यवहार पूरा आदरपूर्वक। बोले असुर वीर्य, कितना उसको अच्छा लगे सुने। असुरों में सर्वश्रेष्ठ, बात भी सही थे, असुरों में सर्वश्रेष्ठ थे। तत्साधु मन्ये, आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ। आपने बोला सबसे अच्छी बात क्या सीखी है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि सदा सुमिद्गिन धियम असद्ग्रहात्। जब तक आप ये संसार की अस्थाई वस्तुओं में आसक्त रहोगे, आपका मन हमेशा उद्विग्न रहेगा। इसलिए पिताजी क्या करो, हित्वा आत्मपातम ग्रहम अंधकूपम। पिताजी ये आप जो घर में बैठे हुए हैं ये अंधा कुआं है, ये आप अपना पतन कर रहे हैं पिताजी। छोटा बच्चा बोल रहा है, असुर श्रेष्ठ जिससे इंद्र भी डरते हैं, उनको छोटा सा बच्चा भाषण दे रहा है। तो ये पिताजी आप तो अंधे कुएं में गिरते जा रहे हैं, अपना पतन कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, ये सब छोड़ के वृंदावन जाइए और वहाँ हरि का आश्रम ग्रहण कीजिए। इतना अजीब सा लगा उसको, हरि का नाम सुना, मुझे उपदेश दे रहा है, 5 वर्ष का बालक। तो पहले तो उसको हंसी आ गई, जैसे
घर में बच्चे को बोले क्या सीखे, वो गाली निकाल दे कुछ, उसको हरी कलम गाली दे रहा है जैसे। बच्चा इधर से कुछ नाम सुन लिया होगा उल्टा सीधा, बोले क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हैं ना। शरण अमर को बुलाया, क्या बोल रहा है, क्या सिखा रहे हैं आपने, ज़्यादा सीरियस नहीं लिया बात को। बच्चा कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, सिखाओ इसको क्या सिखाना है, इसको गलती उल्टा सीधा बोल रहा है। बोले आप चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे, दोबारा देख लेंगे। दोबारा से ले गए, सेकेंड सेमेस्टर फिर ख़त्म हुआ, फिर से छुट्टियाँ हुई। बोले बच्चा आप बताओ आप क्या सीख रहे हो, आप क्या सीखा बताओ। मैं सीखा बताता हूँ, सबसे उत्तम चीज़ क्या सीखी इस सेमेस्टर में आपने। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम यदि पुंसार्पितो विष्णु भक्ति चेनव लक्षणा क्रियेत भगवती यद्दा तत्मन्ये अधितम उत्तमम। है ना, कि ये जो नवदा भक्ति करता है भगवान की, हमेशा उसको सभी मनुष्यों में सर्वोत्तम मानना चाहिए, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मानना चाहिए, सबसे बड़ा विद्वान मानना चाहिए। अब उससे सहन नहीं हुआ, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो उठा के पटक दिया एकदम उसने नीचे से, और बोला अब ये होपलेस हो गया, अब इसको समाप्त करना पड़ेगा। अगर किसी शरीर में अगर उंगली में घाव हो जाए तो उंगली काट देनी चाहिए, है ना, तो ये मेरे पूरे खानदान को बदनाम कर देगा, है ना, तो इसको काट दो। तो इसने ऑर्डर दिया असुरों को कि इसको मारो, और बहुत तरीके से मारने के प्रयास किए गए। देखिए आज के समाज में जो प्रेम होता है वो केवल अपने स्वार्थ पर आधारित होता है। उसका सारा प्रेम दिखावे का था, अपने स्वार्थ पे था। कंस भी जब देवकी को ले आ रहा था बड़ा प्रेम दिखा रहा था कि मेरी बहन जा रही है ससुराल में, मैं खुद ड्राइवर बन जाऊंगा। लेकिन जैसे भविष्यवाणी हुई कि ये मूर्ख कंस, तुम्हारी इस बहन का 8वां संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, कंस ने तुरंत तलवार निकाल के देवकी का सर काटने लगा, सारा प्रेम खत्म। इसी ढंग से जैसे विष्णु का नाम सुना, हिरण्यकश्यप का सारा प्रेम खत्म, और उसने नए नए तरीके अपनाए प्रहलाद जी को मारने के लिए। लेकिन विशेष बात क्या थी, प्रहलाद पे कुछ भी असर नहीं हुआ, है ना। प्रहलाद महाराज के ऊपर भाले मारे जाते थे तो प्रहलाद महाराज डरते नहीं थे। प्रहलाद महाराज को पूरा विश्वास था कि जो कृष्ण परमात्मा के रूप में मेरे अंदर हैं वो इस भाले के अंदर भी हैं, ना। कह रहे ना यहाँ पे व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु आत्मना, तो कृष्ण इस भाले के अंदर भी हैं, कृष्ण मेरे अंदर भी हैं, तो कि भाला मुझे कैसे मार सकता है। और भाले लगते भी थे, को कुछ लगता ही नहीं था, वो आराम से भगवान का नाम लेते रहते थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया, बोले देखो तुम डरो मत, मेरी शरण में आ जाओगे मैं तुम्हें अभय प्रदान करूंगा। बोले मुझे भय है ही नहीं मुझे भय ही नहीं है, जो मैं कृष्ण का स्मरण हमेशा करता हूँ, जो कि जन्म मृत्यु के भय से मुक्त कर देते हैं, तो फिर कैसा भय। हिरण्यकश्यप बोला अभी भी इसको समझ में नहीं आया। सूतल लोक से स्पेशल विशेष जहरीले सर्प बुलाए गए, उनका नाम था अंधक और कुंभक, है ना। बोला डस के इतना जहर मार दो इसको खत्म हो जाए। वो जो सांप थे उनके जहरीले दांत टूट गए डस के। प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ, उनके सर की मणियाँ गिर गई, परेशान हो गए। हिरण्यकश्यप को बोलते हैं स्वामी हम नहीं कर सकते, कुछ और सेवा दीजिए, ये हमसे नहीं होगा। हिरण्यकश्यप ने दिग्गजों को बुलाया, जो आसमान में बड़े बड़े हाथी होते हैं, वो पहाड़ की तरह शक्तिशाली और बड़े होते हैं। हजारों ऐसे हाथी आ गए, बोले कुचल दो इसको और ख़त्म कर दो अपने दांतों से इसको। हाथी आया, उन्हें अपने दांतों से प्रहलाद को उठाया, जोर से ऊपर फेंका, आकाश में बहुत ऊपर फेंका, और प्रहलाद नीचे आके गिरे, कुछ भी नहीं हुआ। सारे हाथी परेशान, अपने मजबूत जो उनके दांत थे वो प्रहलाद के शरीर में डाल दिए, उनके दांत टूट गए, प्रहलाद को कुछ नहीं हो रहा, बड़े हैरान। हिरण्यकश्यप ने बोला उसको उठा के जलती हुई आग में डाल दो। एकदम भड़कती हुई आग में प्रहलाद को डाला गया। प्रहलाद महाराज को ऐसे लग रहा है, बोले पिताजी ये तो आपने मुझे कमल के फूलों में डाल दिया, ठंडक महसूस हो रही है बुरी तरह से हिरण्यकश्यप परेशान हो गए। तो फिर शंड और अमरक आए, बोले आप मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हो इस बात को, छोटा बच्चा है, दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी, और हमारे पिताजी शुक्राचार्य जी बड़े एक्सपर्ट हैं बच्चों को समझाने में, हम लोग अभी नए नए हैं, हमें इतना नहीं पता, तो आने दो, शुक्राचार्य जी थोड़ा टूर पे गए हुए हैं, वापस आएंगे इसको सेट कर देंगे, तब तक आप इसको इग्नोर करो ना। कई बार इस समस्या को इग्नोर करने से टाइम से ठीक हो जाती है।
बच्चा है, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इसको इतना गंभीरता से मत लो। हिरण्यकश्यप ने सोचा मेरी क्षत्रिय शक्ति काम नहीं कर रही, ब्राह्मणों के वचन शायद काम कर जाए। बोले ठीक है, ले जाओ इसको, मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, गुरुकुल में ले जाओ इसको। गुरुकुल में ले गए षण्णमरक। बोले यार क्यों ऐसा व्यवहार करते हो आप, हम जो सिखाते हैं सीखो ना। बोले आप क्या सिखाते हो? बोले राजनीति। राजनीति में क्या है, हमें जानना चाहिए कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। पहला मुझे कोई शत्रु लगता ही नहीं, सब में भगवान है, सब भगवान के दास हैं, शत्रु कौन हुआ? कोई शत्रु ही नहीं है, तो मैं क्यों सीखूँ आपसे शत्रु के। फिर भी प्रहलाद महाराज जो वो बोलते थे चुपचाप सुनते रहते थे। और जब भी रिसेस होती थी तो थोड़ा सा ब्रेक होता था, सब बच्चे खेलने जाते थे। बोले आओ प्रहलाद खेलो। बोले खेलने की फुर्सत कहाँ है, क्यों खेलें? बोले क्या है, क्यों मतलब क्यों ना खेलें? फिर प्रहलाद महाराज बताते थे कौमारम आचरत प्राज्ञो धर्मान भगवतान ही दुर्लभम मानुषम जन्मा तदपि अध्रुवम अर्थदम। कि ये बालकों, एक मूर्ख बालकों, भक्ति शुरू कर देनी चाहिए 5 वर्ष की आयु से। क्यों इतनी जल्दी, क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, अध्रुवम, कभी भी छीना जा सकता है। इसको अर्थदम, मीनिंगफुल बना लो। तुम कोई बात अभी समझ नहीं होनी, हमारी आयु तो 100 वर्ष है। बोले 100 वर्ष भी मान लें आपकी आयु। बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। पहले 20 वर्ष पढ़ाई लिखाई खेल कूद में निकल जाते हैं, नहीं निकल जाते बताइए? 20 वर्ष तो कैरियर सेटल करना है, पढ़ाई लिखाई खेल कूद में निकल गए। लास्ट के 20 वर्ष बुढ़ापे बीमारी में निकल गए। 20 वर्ष पहले के निकल गए, 20 वर्ष बाद के निकल गए। कितने निकल गए? 40 वर्ष। बाकी कितने बचे? 60। बोले 60 में से 50% तो नहाने धोने सोने में निकल जाते हैं, ट्रैफिक जाम में। बाकी कितने बच गए? 30 में इतने झंझट हैं, घर है, परिवार है, ससुराल है, ऑफिस है, ये सब करने में जीवन खत्म हो जाएगा। हमें लगता है बहुत टाइम पड़ा है, कोई टाइम नहीं पड़ा, फटाफट लग जाओ, है ना। अरे बहुत सुंदर संदेश दिया। सुखेंद्र कम देत्यम देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते एतात यथा दुखम आयत्नता। उन्होंने बोला लेकिन हमें तो सुखी रहना है। बोले ये शरीर का जो सुख है, हे दैत्यों के पुत्रों, ये तो स्वतः ही मिल जाएगा। जैसे बिना बुलाए दुख आ जाता है, वैसे ही बिना बुलाए सुख भी आ जाएगा। तत्प्रयासो न कर्तव्यम, उसके लिए प्रयास नहीं करना। किसके लिए प्रयास करना है? कृष्ण को पाने के लिए प्रयास करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा किया तो सारे असुर के पुत्र वैष्णव बन गए। पूरे स्कूल में हरे कृष्णा होने लगे। वो शरण और अमरक तो बड़े परेशान हो गए कि हमने तो हिरण्यकश्यप को क्या मुंह दिखाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो भी असुर थे, ब्राह्मण थे, मंत्रों का उच्चारण करके एक राक्षस उत्पन्न किया, कृत्या उत्पन्न किया, और उसको आदेश दिया प्रहलाद महाराज को खत्म कर दो। वो जो कृत्या थी बहुत बड़ा त्रिशूल लेके प्रहलाद महाराज पर उसने आक्रमण किया, लेकिन वो त्रिशूल टूट गया। प्रहलाद महाराज शांति से बैठे हैं। अब ये यज्ञों का नियम होता है, अगर किसी यज्ञ से किसी कृत्य की उत्पत्ति की है किसी को मारने के लिए, अगर उसको नहीं मार पाएंगे तो वो जिसने उत्पन्न किया उसको मार देंगे। तो उस कृत्या ने आके जितने ब्राह्मण थे सबको मार दिया और खुद भी वो समाप्त हो गए। जब प्रहलाद महाराज को मालूम चला शरण अमर को सारे पुरोहितों की हत्या हो गई है, प्रहलाद महाराज को बहुत दुख हुआ। प्रहलाद महाराज से भगवान से प्रार्थना की कि अगर मेरे हृदय में किसी के लिए भी द्वेष नहीं है तो इनको जीवित कर दीजिए, और उनके मृत शरीर को छुआ तो वापस जीवित हो गए। लेकिन वो इतने शैतान फिर भी जाके शिकायत कर रहे हैं हिरण्यकश्यप को कि देखिए ऐसी ऐसी हालत हो गई है। अब हिरण्यकश्यप को लगा पानी सर से ऊपर निकल गया है, अब मुझे खुद ही इसको टैकल करना पड़ेगा। फिर उन्होंने प्रहलाद महाराज को बुलाया कि प्रहलाद तुम्हारे को डर क्यों नहीं लगता? सारा संसार मुझसे डरता है, तुम नहीं डरते, तुम्हें ये शक्ति कहाँ से आ रही है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। सब शक्तियों का कारण विष्णु है, आपको भी शक्ति मिली विष्णु से प्राप्त हुई है। विष्णु का नाम सुनते फिर भड़क गया वो कि तुम फिर वही विष्णु विष्णु बोल रहे हो। कहाँ है विष्णु? तुम सब जगह है। बोले वो मेरा शत्रु है। बोले नहीं, तुम्हारा शत्रु विष्णु नहीं है, तुम्हारा शत्रु है तुम्हारा अनियंत्रित मन और तुम्हारी इंद्रियां ना। तुम्हारी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है तो मन नियंत्रित नहीं है, ये तुम्हारे शत्रु है।
बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं। छोटे से बालक अपने पिताजी को संदेश दे रहे हैं। वास्तव में हम सबके शत्रु ये 5 इंद्रियां और मन हैं। ये हमारे लिए पूरा ऐसी पिक्चर क्रिएट कर देते हैं कि हम इसी संसार में फंसे रहें, है ना। तो जिस व्यक्ति की इंद्रियां नियंत्रित नहीं हैं, मन नियंत्रित नहीं है, वही उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। और ये मन हमें दिखाएगा नहीं वो मेरा शत्रु है, जैसे हिरण्यकश्यप को लग रहा है। तो उन्होंने बोला आपने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया लेकिन अपनी इंद्रियों को नहीं जीता, इसलिए आप परेशान हैं। हिरण्यकश्यप को लगा छोटा सा बालक, जानते नहीं मैंने कितनी तपस्या की थी, इंद्रियों का संयम किया था, और तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, तुम्हारी इतनी जरूरत, इतना दुस्साहस, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? सब जगह है, सब जगह है। बोले इस खंभे में भी है, बिल्कुल बिल्कुल है खंभे में। और फिर उसने मुष्टि से प्रहार किया और बहुत बड़ा खूंखार ध्वनि हुई और भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए। नरसिंहदेव भगवान की जय। और नरसिंहदेव प्रकट हुए, इतना बड़ा आकार था, आसमान को छू रहे थे और उनके सर से जो बाल निकल रहे थे पूरे जैसे देवताओं के हवाई जहाज ऊपर चल रहे थे, वो गिर रहे थे इधर उधर, उतना बड़ा आकार। बाकी सब लीलाओं में, कृष्ण लीला में बड़े बड़े असुर छोटे से बालक कृष्ण को मारने आते थे। कृष्ण छोटे से बालक होते थे 6-7 वर्ष के, असुर बड़े बड़े होते थे, उसके एक अलग आनंद था। राम ने रावण जी से युद्ध किया, रावण के 10 मुख, इतना भयंकर आकार, राम नर आकार में। लेकिन यहाँ पे जब नरसिंह भगवान के सामने हिरण्यकश्यप मच्छर की तरह लग रहा था, मच्छर की तरह, है ना। जब नरसिंह भगवान के डीटीज बनाए जा रहे थे मायापुर मंदिर के लिए, उसकी बहुत बड़ी कथा है, पूरी क्लास हो सकती है, आप पढ़ सकते हैं, एक स्पेशल बुक भी है, पंकज नागरी प्रभु ने लिखी है। तो उसमें स्थापति के पास गए थे साउथ इंडिया में आत्म तत्व प्रभु कि नरसिंह भगवान हमें चाहिए, उग्र नरसिंह चाहिए, क्योंकि 1986 में वहाँ भी डाकू बहुत आक्रमण करते थे। 1986 में 35 डाकू आ गए थे और उन्होंने प्रभुपाद और राधा रानी के विग्रहों को चुरा लिया था। तो भक्तों के पास भी पिस्तौल थी, बहुत शूटिंग हुई, कहीं भक्तों को भी चोट लगी, प्रभुपाद जी को बचा लिया गया, नहीं राधा रानी चली गई थी। तो भक्तों को बहुत दुख हुआ कि श्रीमती राधा रानी डाकू उठा के ले गए। फिर भक्तों ने सोचा ये रोज़ आक्रमण हो रहे हैं, नरसिंह भगवान की स्थापना करनी चाहिए। भवानंद प्रभु थे, उनका ये विचार था। बोले ऐसे नरसिंह भगवान होने चाहिए जिनके जो स्थान उनको बोलते हैं, जिनके घुटने मुड़े हों और बिल्कुल तैयार हों खंबे से बाहर प्रकट होने के लिए, और ऐसे उनका बहुत उग्र रूप हो। तो ऐसा उन्होंने स्केच बनाया ऐसा, और आत्मतत्व को भेजा, आप जाइए साउथ इंडिया में, बहुत भ्रमण किया साउथ इंडिया में, कोई भी मूर्तिकार ऐसा बनाना नहीं चाहता था। बोले नहीं ये संभव नहीं है, ये बड़े भयंकर हैं, इसको बनाने में, इसकी पूजा करने में बहुत शुद्धता चाहिए, ये हम नहीं बना पाएंगे। बड़े लंबी कहानी है। उनके गुरु थे शंकराचार्य में कांचीपुरम में, उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल मत बनाना, इनकी पूजा नहीं हुई तो सर्वनाश हो जाएगा, पूरा गांव तबाह हो जाता है जहाँ पे उग्र नरसिंह स्थापित हो और सही ढंग से पूजा ना हो, हम नहीं बनाएंगे। लेकिन आत्मतत्व पीछे लगे रहे और फिर उनके गुरु ने उनके सपने में आके बोला मूर्तिकार का कि आप बना सकते हो, और एक चिट्ठी भी आई, आप इस्कॉन के लिए बना दीजिए, बड़ा विशेष प्रयोजन है। तो बनाने लगे, तो बोले 6 महीने में बना दूंगा। 4 महीने बाद गए, बोले बना ही नहीं। बोले क्या हुआ? बोले पत्थर ही नहीं मिला। बोले इतनी चट्टानें पड़ी हैं। बोले नहीं, विग्रह जो बनता है वो जीवित पत्थर से बनता है। जीवित पत्थर क्या होता है? उसमें क्या होता है, एक कीड़ा होता है, वो पत्थर के एक कोने से निकलता है, चट्टान के दूसरे कोने में निकलता है और पूरा पीछे निशान छोड़ता है। वो जीवित पत्थर से जो विग्रह बनते हैं वो विग्रह बिल्कुल जीवित लगते हैं, है ना। तो बोले ऐसे होंगे विग्रह। तो फिर जब ऐसे वो बनाने को तैयार हुए तो फिर कुछ महीनों के बाद गए आत्मतत्व प्रभु, उन्होंने बोला हमें प्रहलाद महाराज भी चाहिए। बोले ये नहीं बनेंगे। बोले हमें 1 फीट के प्रहलाद महाराज चाहिए। बोले आपको 1 फीट के प्रहलाद महाराज चाहिए तो नरसिंह भगवान मुझे 120 फीट के बनाने पड़ेंगे। ये बताने का मतलब ये था कि भगवान इतने बड़े थे और हिरण्यकशिपु मच्छर के समान। लेकिन भगवान ने बोला अभी संध्या नहीं हुई तो भगवान उसे खेले, है ना, उसको कभी लेते थे, छोड़ देते, छोड़ जाता था। हिरण्यकशिपु मैं शक्तिशाली हूँ, दोबारा से रेस्ट लेके आता था, फिर आक्रमण करता था। भागवत में बताया कि जैसे कोई पतंगा अग्नि में घुस रहा हो वैसे लगता था। जब समय हो गया ठीक, भगवान वाला भी एक सही समय सही आया, बिल्कुल ना अंदर ना बाहर, अपनी गोद में बैठाया अपने प्रिय भक्त को
और बड़े प्रेम से अपने नाखूनों के द्वारा तव कर कमलवरे नखम अद्भुत श्रृंगाम दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम केशवद्रिता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। नरसिंहदेव भगवान की जय। अपने नाखूनों से उन्होंने उनके पूरे वक्षस्थल को, जो कि एक शिला की तरह कठोर था, उसको फोड़ दिया, है ना। तो नरसिंह भगवान जी के नाखून बहुत शार्प थे, लेकिन उनके जो हाथ का ये क्या बोलेंगे उसको, पाम जो था बहुत सॉफ्ट था। तो प्रहलाद महाराज के सर पे जो हाथ रखा तो ये रखा, ऐसे नहीं रखा इससे प्रहलाद महाराज को सुरक्षा प्रदान की और नाखूनों से उनके वक्ष को छोड़। हो गया, ठीक है। तो अभी हम दर्शन करेंगे। तो आज के दिन प्रहलाद महाराज से हम नरसिंह महाराज से प्रार्थना भी कर सकते हैं। हमारा विचार था कि भक्तिविनोद ठाकुर जी की बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, 5 प्रार्थनाएं, वो आप घर में पढ़ सकते हैं, नवदीप धाम तरंग में लिखी गई हैं। भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे हृदय में जो भी काम, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की इच्छा है, जो मुझे भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रहे, उसका आप हनन कीजिए और मैं नवद्वीप में जाऊं और वहाँ राधा कृष्ण का प्रेम पाऊं और इस मार्ग में जो भी मेरी कठिनाइयाँ हैं उसका आप खंडन कीजिए। तो आज का दिन बहुत महत्व है। हम प्रहलाद महाराज से बहुत शिक्षा ले सकते हैं, हिरण्यकश्यप के चरित्र से बहुत शिक्षा ले सकते हैं, पर भगवान के चरित्र से बहुत शिक्षा। भगवान कितने भक्त वत्सल हैं बहुत डरावने लेकिन बहुत सुंदर, बहुत भक्त वत्सलता का रूप है। पर ये काष्ठा है कि अपने भक्त को आनंद देने के लिए भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। नरसिंहदेव भगवान की, नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की, प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।